मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके चहेते चैनल करियर पथ पर बिहार सर के साथ आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं बताऊंगा आपको कृषि की आधुनिक विधियां, वे विधियां जहां से हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, और मैं बताऊंगा आपको वहां ले चलूंगा मैं आपके चहेते प्लेटफॉर्म यहाँ पढ़ाई की पंचायत पर। मैं बताऊंगा आपको आखिर कृषि की वो कौन कौन सी विधियां हैं, आधुनिक विधियां, वैज्ञानिक विधियां, जहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर आते हैं। जैसे एरोपोनिक्स क्या है, मोरिकल्चर क्या है, पिस्सीकल्चर क्या है, सेरिकल्चर क्या है, ऐसी बहुत सारी विधियां बताऊंगा। आप देख भी रहे होंगे सामने आपके। ये हमारे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और ये क्वेश्चन हमसे अक्सर गलत हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी का प्रश्न भी है और आपके सामान्य भूगोल का प्रश्न भी है। इसलिए इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तेजी से कर लीजिए। इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि मैं जो विधियां बताने वाला हूं आपको, वहां से प्रश्नों का आना बिल्कुल तय है। इन्हें आपको रटना है केवल आपके। ये कृषि की आधुनिक विधियां हैं। जैसे पिस्सीकल्चर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिस्सीकल्चर मतलब होता है मछली पालन। इसे हम लोग मत्स्य पालन भी कहते हैं। बिल्कुल रटकर जाने, मछली पालन मतलब मत्स्य पालन। इसे हम लोग बोलते हैं आपके पिसीज बोलते हैं कई बार आपके इसको अंग्रेजी में आपके, तो मत्स्य पालन। इसके बाद में हम आगे जाएंगे। जो एपीकल्चर है, सामने दिखाई दे रहा है आपको, तो एपीकल्चर का मतलब होता है आपके मधुमक्खी पालन। आप जानते होंगे वर्तमान समय में आधुनिक विधि है। 1951 से पहले इस प्रकार की विधि का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन 1951 के बाद 1951 के बाद भारत में जब पहली पंचवर्षीय योजना आई, तो कृषि के विकास को लेकर भारत सरकार ने कई सारी योजना बनाई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रही है और उसका संबंध कृषि के विकास से ही है। तो उस समय इसकी ओर भी ध्यान दिया गया आपके, क्योंकि ये सब कृषि विधियां हैं, ये कृषि की आधुनिक विधियां हैं, ये कृषि की वैज्ञानिक विधियां हैं। आपके एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। इसी प्रकार विटीकल्चर है हमारा। इस विटीकल्चर का संबंध है आपके अंगूर उत्पादन से, देख रहे हो आप लोग। और फ्लोरिकल्चर का संबंध है आपके फूलों के उत्पादन से। बिल्कुल रटकर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन जगह से प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर आ रहे हैं। अभी हाल में वनडे एग्जाम जितने भी हो रहे हैं, वहां से इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं। या तो लाइन टू लाइन वन लाइनर पूछता है, या चार दे देगा आपको और मिलाने के लिए कहेगा इनमें से कैंची बनाइए, किसका कौन सा सही उत्तर है। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वर्मी कल्चर क्या है। आप देख पा रहे होंगे, तो वर्मी कल्चर का संबंध है केंचुआ पालन से। किससे है? केंचुआ पालन से। पॉमी कल्चर क्या है? जैसे मैंने आपको शुरुआत में पूछा, पॉमी कल्चर का संबंध है फलों के उत्पादन से। सामने दिखाई दे रहा है आपको, फलों के उत्पादन से। जो ओलेरी कल्चर है सामने, इसका संबंध है सब्जियों के उत्पादन से। और जो हॉर्टिकल्चर है, इसका संबंध है बागवानी कृषि से। बागवानी आप जानते हैं, बागवानी के अंदर बहुत व्यापक पैमाने पर कृषि व्यवस्था आती है हमारे यहाँ पे। बांस भी बागवानी में आता है। बहुत सारे आपका, चाहे भले ही कॉफी उत्पादन हो, चाहे आपका चाय उत्पादन हो, ये सब आपके रबड़ उत्पादन हो, यहाँ तक कि ये सब बागवानी में। रबड़ आ गया, कॉफी आ गया, चाय आ गया, बांस आ गया, ये सब बागवानी के हिस्से माने जाते हैं। बहुत सारा व्यापक हिस्सा है। जब मैं भूगोल के पन्नों से बताऊंगा तो व्यापक तौर पर इसका विस्तार करूंगा। फिलहाल यहां पर बात करेंगे वर्मी कल्चर, पॉमी कल्चर, ओलोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इसको अब याद कर लेंगे। विस्तार पर चर्चा में अगले विश्लेषण करूंगा जब भूगोल के पन्नों से आपको बताऊंगा। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा जो एरोपोनिक्स है, दिखाई दे रहा है आपको। एरोपोनिक्स का संबंध किससे? हवा में पौधों को उगाना। कहां पर? हवा में पौधों को उगाने की विधि को, ये कैसी वैज्ञानिक विधि है, इसे एरोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। ये मृदा रहित, अर्थात इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। सामने देख रहे हो आप लोग, ये मृदा रहित खेती है। इस क्रम में आपके हाइड्रोपोनिक्स है, इसे जल में पौधों को उगाना। जल में पौधों को उगाना, ये भी मृदा रहित होती है। हाइड्रोपोनिक्स कृषि की वो वैज्ञानिक विधि है जिसके अंतर्गत जल में पौधों को उगाया जाता है। इस विधि को हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। ये जो सेरिकल्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेशम कीट पालन से। किससे? ये रेशम कीट पालन से, इसको रट लेंगे। और इसी क्रम में मोरिकल्चर है, ये वाला मोरिकल्चर, रेशम के कीड़ों के जो चारा प्राप्त करने के लिए जो शहतूत की खेती की जाती है, क्या बोलते हैं उसको? उसे बोलते हैं मोरिकल्चर। ध्यान देंगे एक बात को, यहाँ पर दो अलग अलग विधियां हैं, एक सेरिकल्चर और मोरिकल्चर है। ये दोनों एक ही साथ चलेंगे आपके। सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन किया जाता है बड़े पैमाने पर, और इसके कच्चे रेशम का इस्तेमाल हमारे यहाँ वस्त्र उद्योग में बड़े पैमाने पर किया जाता है, आप जानते होंगे। और जो मोरिकल्चर है, रेशम के कीड़ों के लिए जो चारा प्राप्त किया जाता है, उसके लिए शहतूत की खेती की जाती है। शहतूत की, क्योंकि रेशम के कीड़ों का पालन शहतूत के पत्तों पर ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रट लेंगे इसको आप छोड़कर नहीं जाएंगे यहाँ से, ये सारे पार्ट। तो मैं आपको अगर वेरी मोस्ट कह दूं यहाँ पर, तो वेरी मोस्ट में आपका सेरिकल्चर है, आपका पिस्सीकल्चर है, आपका विटीकल्चर है। विटीकल्चर बोले तो अंगूर उत्पादन। ये बड़े वेरी मोस्ट को रट कर जाएंगे, इसलिए इस चैनल पर लगातार बने रहिए। मैं आपको अगली क्लास में सिक्कों के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर और वाद्य यंत्र पर एक स्ट्रेटेजी की स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूं। और मैंने जैसे कहा पैट के लिए जो मैराथन क्लास आने वाला हूं, हो सकता है मंडे से चालू हो
या संडे चालू हो जाए आपके बीच में, इसलिए चैनल पर लगातार बने रहेंगे। आपने चैनल को अब तक आपको सब्सक्राइब नहीं किया, तेजी से कर लीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपके प्रयासों से ही ये चैनल आगे बढ़ रहा है आपके, और लगातार आपके मेहनत और प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी और ये चैनल भी आगे बढ़ेगा। और मैंने कहा है अब जन जन की यही पुकार और शिक्षा पहुंचे हर घर द्वार, वो सपना हमारा साकार होगा, क्योंकि शिक्षा ही वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रकाश लेकर के सारे अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर देगा। इसलिए आप लगातार बने रहिए, खुश रहिए, उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।